नीट जिंदगी का अंत नहीं है यार, अंत नहीं है। नीट अंत नहीं है जिंदगी का। जिंदगी यार इससे भी आगे है, और सारे एग्जाम से मूव ऑन करना बहुत अच्छी बात है। जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ दिया तब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीट एसओएस एपिसोड 1 में आज आपका बिल्कुल वेलकम करते हैं हम। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी एसओएस में ज़रूरत है वो ये है कि ड्रॉप। नीट ड्रॉप क्यों किया जाता है, ड्रॉप या डरो आप, वट एवर। सो हम इसको 6 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिले, एक्सपीरियंस मिले और आपको आपका वक्त जो है ज़्यादा ज़ाया ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आखिर क्यों किया जाता है ड्रॉप। अब देखो, आप ड्रॉप क्यों करते हो। आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की, अब ड्रॉप इसलिए किया जाता है नंबर 1, या तो आपने मेहनत कम की और मार्क्स ऑब्वियसली कम आए, या आपने रिवीजन कम किया था, कॉन्सेप्ट्स आपके सही नहीं थे, आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं थे, आपने 11th-12th वेस्ट किया होगा। अब आपको ऑब्वियसली पता था मैंने 11th-12th नहीं पढ़ा है, सो ऑब्वियसली यही होना था। नंबर 2 ये है कि आपकी किस्मत खराब थी कि 5-10 मार्क्स से गिर गया यार, आपका सिलेक्शन एक्सपेक्टेड से कम है तो यार नहीं होगा। तो वो किस्मत की फॉल्ट है कि 1 नंबर 10 नंबर ये किस्मत का फॉल्ट होता है। लेकिन 150 नंबर 200 नंबर अगर आप इसको किस्मत बोल रहे तो आप प्लीज ये वीडियो देखना बंद कर दे, इसको किस्मत ना बोले। तो तभी आप ड्रॉप करते हैं ऑब्वियसली। अब मैं यार क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पेश करूंगा कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ड्रॉप करने के लिए, मतलब क्या क्राइटेरिया आप सेट कर रहे होते हैं ड्रॉप करने के लिए। नंबर 1, आप अपने अटेम्प्ट्स देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर्सेस योर स्कोर, कि आपने एक अटेम्प्ट दिया कितना स्कोर आया, आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो कितना स्कोर बढ़ा, तीसरा अटेम्प्ट दिया तो क्या स्कोर रहा। फॉर एग्जांपल अपनी बात करूं, फर्स्ट इट वाज 350, देन मैंने कहा कॉन्सेप्ट्स वीक है, कोई अच्छा से नहीं, फिर से पढ़ते 499, 555। सो अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स को कंपेयर करूं, क्यों मैंने ड्रॉप लिया, क्योंकि जो दूसरा अटेम्प्ट था वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो रहा था और मेरा जज्बा जुनून भी था। अब मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे, उनका सक्सेसिवली जो मतलब उनके अटेम्प्ट से उनका स्कोर वो कम होता रहा था। एक में 350 था, दूसरे में 325 था। तो उसने कहा भाई साहब छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने किया कुछ नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है भाई, उसने पहले हार तो नहीं, मतलब उसने बोला नहीं यार ये मेरे हिसाब का एग्जाम ही नहीं है, कोशिश की अपने हिसाब से नहीं हुआ ना तो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है तो आपको ड्रॉप लेने में मतलब ठीक है, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिल रहा है। दूसरा, आपका ड्रॉप लेने की वजह यह है कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अंदर से आ रहा है कि यहाँ पीयर प्रेशर है आसपास, क्या लोग बोल रहे हैं आपको कि ड्रॉप करो, पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं एक बार फिर से ट्राई करो, वो बोल रहे हैं कि आपको अंदर से आ रहा है जज्बा जुनून, आपको हार्ट से आ रहा है कि नहीं यार आई हैव टू ड्रॉप, मुझे करना ही करना है, ये कि कुछ भी हो जाए मैं ड्रॉप करूंगा, मुझे नीट तो क्लियर करना ही करना है, आई हैव टू बी द डॉक्टर। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं समझता हूं कि इन सब के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस, क्या आप कुर्बानी के लिए तैयार है। भाई साहब नीट एग्जाम कोई हलवा नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। इसमें 18 लाख बच्चे बैठ रहे होते हैं, 17 लाख तो पहले ही फेल हो जाएंगे। 17 लाख आप भाग जाओ यहाँ से, 1 लाख से में वास्ता है, तो क्या वो 17 लाख बच्चे 1 लाख उनको बेस्ट लेना है, बेस्ट आउट ऑफ 18 लैक्स 1 लाख जो उन्होंने लेना होता है, तो क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्या सेक्रीफाइस भाई साहब, सेक्रीफाइस, रुको 1 मिनट दिखाता हूं क्या सेक्रीफाइस। बहुत हो गया यार। क्या आप ये देखिए, ये रहा टेबल, ये रहा चेयर, टेबल चेयर पे 10-12 घंटे स्टे करने के लिए क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है लगातार? क्या आप तैयार है कि आपको डिमोटिवेट होना पड़ेगा? क्या आप तैयार है कि बार बार आपको टेस्ट में गिरेंगे मार्क्स बार बार पढ़ने के बाद? क्या आप तैयार है कि आसपास आपको लोग बोलेंगे कि आप तो पढ़ रहे हैं 10-12 घंटे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है? क्या आप तैयार है कि सारा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको? क्या आप तैयार है कि सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपको मिनिमाइज करना है? क्या आप तैयार है कि आपको नींद भी उतनी ज्यादा नहीं लेनी है, आपको रोज 12 बजे सोना होगा और 6-7 बजे उठना होगा? क्या आप तैयार है कि बाकी सारे दोस्तों से पार्टीज, रिश्तेदारों के यहाँ घूमना वो सब बंद करना है? क्या आप तैयार है कि आपको खेल कूद में भी अपना वक्त इस एग्जाम के ड्यूरेशन में जाया नहीं करना है? क्या आप तैयार है कि आप सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है? अगर आप त्यागने के लिए तैयार है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं है तो फिर भाई साहब आप कोई और काम ढूंढो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। इट नीड सेक्रीफाइस। ऐसा नहीं है कि आप ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आप मौज मस्ती भी करेंगे, रोज क्रिकेट भी खेलेंगे और आप बोलेंगे कि हमारा तो नीट निकल जाएगा। ऐसा नहीं है यार, टॉपर की जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी खराब, मतलब 2 साल वो कुछ नहीं कर पाते
ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ कि यार ठीक है, मैंने इतने ड्रॉप्स दिए, फिर मैंने इतनी मेहनत की, फिर ठीक है उतना बड़ा टॉपर स्कोर तो नहीं है, ठीक क्वालिफाइंग स्कोर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो टॉपर स्कोर ला रहे होते हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया था, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ये मेरे हिसाब से इतना सेक्रीफाइस है, फिर 720 वाले वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है ना तो फिर छोड़ दो गेम। दूसरा जो फोर्थ आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, डिवीजन ऑफ टाइम। कहाँ आप टाइम कर रहे हैं डिवाइड? क्या आपने ऑलरेडी किसी जगह एडमिशन ले रखा होता है? किसी जगह एडमिशन अगर आपने किया है तो फिर ये गलत बात है। सीरियसली अगर आपका जुनून और जज्बा है कि आपको डॉक्टर बनना ही है, सो इट्स लाइक कि वो 3 इडियट्स में बोल रहा है कि अगर तुम्हें बैंक में ही नौकरी करनी थी तो फिर इंजीनियरिंग काहे के लिए की, है ना? तो अगर आप डॉक्टर बन रहे होते हैं तो फिर उसमें एडमिशन क्यों कर रहे होते? क्योंकि आप वही है, यू आर स्टक इन द कॉमन माइंड्स, वहीं पे एट द कॉमन थिंकिंग जो है ना वही है कि नहीं यार इसमें भी अगर नहीं हुआ तो ये एक ह्यूमन सवाल है जो कि अच्छा सवाल भी है, लेकिन ये फ्यूचर का सवाल है, इसके बारे में हमें पता नहीं। अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या पता है, नहीं हुआ तो देख लेंगे क्या नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो है वो ये है कि मुझे पूरा अपना बेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन जब कुछ भी हो जाए, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। फिर रिजल्ट आए वो तो ऊपर वाले के हाथ में, क्या रिजल्ट आता है और रिजल्ट किस चीज से डिसाइड होता है वो सब अगले वीडियोस में आएगा। क्या पढ़ाई से नीट हो सकता है? नहीं, आप इतनी भी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से नीट नहीं होता। पढ़ाई के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पढ़ाई से ऊपर, जो रेट लिमिटिंग होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं ना, वो आपको डिटरमाइन करता होता है पढ़ाई के बाद। तो क्या आपने ऑलरेडी एडमिशन किया होता है तो इस बारे में यार अगर आपको एडमिशन है और वहां पे भी आप जा रहे हैं तो आप शायद गलती कर रहे हैं, और इसको मैं प्रूफ करूंगा एक पॉडकास्ट के जरिए। जो स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने BDS भी ज्वाइन किया और वो नहीं हुए सिलेक्ट, और जिन्होंने कॉलेज में भी ज्वाइन किया होता है और अगर वो कॉलेज रेगुलर जा रहे होते तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होते। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, अब यार वो स्टूडेंट्स जो क्रॉसिंग लाइन पे, मतलब अभी वो स्टूडेंट जिनका 560 से 65 के बीच में स्कोर आ रहा है, 560 to 65, और इवन कि 570 तक वाले, अगर स्कोर आपका इतना आ रहा है तो मैं यार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपका जज्बा जुनून कह रहा है कि आपको डॉक्टर बनना ही बनना है तो इट्स द बेस्ट टाइम टू ड्रॉप। अभी आप ड्रॉप करें। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज इन द डायलेमेटिक सिचुएशन कि अरे MBBS तो मिलेगा। आई डिड नॉट नो कि 40 सीटें EWS को जाएंगे, फिर इतना बढ़िया कट ऑफ होगा, इवन कि पेपर का थोड़ा फिजिक्स का लेवल टफ था, तो फिर अल्टीमेटली आई गॉट BDS। सो उस चक्कर में 7 महीने वेस्ट हुए और मार्च में मैंने ड्रॉप किया। मार्च में मैंने ड्रॉप किया 2022 मार्च में मैंने ड्रॉप किया, और मार्च में मैंने एक पोस्ट लगाया कि अब ऑफ, तो उस टाइम ड्रॉप किया। मतलब 7 महीने के बाद, जबकि सब कुछ भूल गया था, इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि V = ω√A²-1/x² SHM का फॉर्मूला होता है, ये नहीं पता था मुझे, कुछ नहीं पता था। इवन कि अगर आप बोलेंगे ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो होता है वो C, उसका फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं पता था। आई डिड नॉट नो इवनचुअली कि जो सब कुछ था वो मैं भूल चुका था। लेकिन अभी जो 560 वाले स्टूडेंट्स है, 570 तक वाले स्टूडेंट्स, उनका एक स्लरी बन चुका है ब्रेन में, सारे नॉलेज का मसाला बन चुका है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिस द बेस्ट टाइम टू रिवाइज। 1 महीना सेट कर लो कि इस महीने में मुझे पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज करना है, उसके बाद स्ट्रैटेजिकली क्या करना होता है। जो इस साल पेपर पूरा उल्टा हो गया, इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया काफी बच्चों का, तो वो अलग गेम है। फिर आपको ये टाइम बेस्ट है आपके लिए रिवीजन के लिए। कैसे रिवीजन करना है वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बोलूंगा। और अभी जो उनके, लेकिन उनको मैं बोलूंगा प्लीज एंड प्लीज, आप केवल अगर आपको BDS ज्वाइन करना है तो काउंसलिंग में भरिए। अगर आप BDS ज्वाइन नहीं करना चाहते काउंसलिंग पे देखिए आगे आगे क्या होता है वो काउंसलिंग। लेकिन 2 महीने 3 महीने लगेंगे यार, इसको वेस्ट ना करें प्लीज। आप फिर से अभी जुड़िए, आप फिर से ज्वाइन करिए, आप फिर से प्रिपरेशन आज से ही लग जाए। और ये प्रिपरेशन कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे कि ड्रॉपर्स अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सो अ कंप्लीट प्लान फॉर नीट 2023। इट्स नॉट कि 10 डे स्ट्रेटजी, 20 डे स्ट्रेटजी, लास्ट डे स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक होती है और वही स्ट्रेटजी आपको फिर उसकी सब स्ट्रेटजीज निकलती है, वो खुद से आपको बनानी पड़ती है। हम क्या बोलेंगे, एक दिन की स्ट्रेटजी, लास्ट डे स्ट्रेटजी। अरे यार ये स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी कोई कैंसर टाइप है, स्ट्रेटजी फैलता जा रहा है, मेटास्टेसिस स्टेज फैलता फैलता फैलता, ऐसा कुछ नहीं है। रायता मत बनाओ इसका। अब बहुत अच्छा सवाल, काफ़ी मुझे स्टूडेंट्स ने भी फ़ोन किया, मैं यार थोड़ा परेशान हो गया। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड सिचुएशन है। कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने ऑलरेडी BDS ज्वाइन किया है 1 साल में, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा है। वो बोल रहा है सर कोई मन नहीं है, कोई काम नहीं, मतलब BDS ज्वाइन किया, क्लासेस में कुछ नहीं है। मैंने बोला था तभी मैंने BDS ज्वाइन नहीं किया। अल्टीमेटली मैंने देखा वहाँ पे बच्चे यार कैसे मैनेज कर पाएंगे 10-12 घंटे,
और इसको 10-10 12 घंटे तो लगेंगे ही। अब वो वहां पे BDS क्लास भी ज्वाइन कर रहा है, अब 4 बजे थक के आ रहा है और फिर बोल रहा है मैं लाइब्रेरी जाऊंगा और फिर पढ़ूंगा SHM और फिर पढ़ूंगा काइनेमेटिक्स। तो कैसे होगा भाई साहब? एनिमल किंगडम आपकी दिमाग के दही बना देगा। बस आधा घंटा दे दो एनिमल किंगडम को, उसके बाद देखो अपने दिमाग की हालत। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सब चैप्टर्स के लिए क्या कलेजा चाहिए और फ्री टाइम चाहिए याद करने के लिए। तो यार अब जिनने BDS किया अब वो डिप्रेशन सिचुएशन में है। मैंने एक बंदे को बोला, मैंने कहा यार अब तुम्हारे पास 1 रुपया था, 100 पैसा था, अब 80 पैसे तो तुम्हारे सब के सब खत्म हो चुके हैं। अब 20 पैसे के लिए जिगरा चाहिए, उस 20 पैसे के लिए भी रिस्क मारो, पूरा सेक्रीफाइस दो। तो यार जो होता है होने दो। अभी अगर बैकलॉग भी आता है आपका ना, और जुनून से अगर आ रहा है, अगर अंदर से आ रहा है यार मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया, कहीं से कहीं ना कहीं वो क्या ना बोलते हैं ना, मैंने यार यहाँ तो चोक कर दी, यहाँ तो मैंने यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये अगर है ना, देन अगर आप कह रहे हैं ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ये कि यार आपको रिग्रेट हो रहा है। अगर इस बार भी मेरा नहीं होने वाला होता है तो यार रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि आई गेव माई बेस्ट एवरीथिंग। इवन की बंडल्स ऑफ टेस्ट सीरीज मैंने दी, इतने सारे मॉक्स दिए। हाँ ये अलग बात है, मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे सारे मॉक्स है, ये मेरे मॉक्स है, मॉक्स ऑलमोस्ट 40 फुल सिलेबस मॉक्स। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ मैंने दिया था, इवन की स्कोर भी बढ़िया आ रहा था मॉक्स में। लेकिन पता थोड़ी था कि रीजन असर्शन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, तो उससे परफॉर्मेंस कम होगी। और काफी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो मेरे जैसे हैं तो उनका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कम होगा। टॉपर तो वैसे भी है एंड मैक्सिमम, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दे वो उतना उनका वो डिक्रीज उतना नहीं होता, वो वैसे ही थोड़ा बहुत इन डिक्रीज हो जाता है उनका, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आपने वीडियो ज्वाइन किया, मन नहीं कर रहा है, जो मन बोले ना यार, दिल की सुनो कसम से, किसी और की मत सुनो। अगर आपका पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बाढ़ में जाए, जनता अपना काम बनता। पेरेंट्स अगर पीयर प्रेशर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को कोई प्रेशर नहीं डाला। आई वॉज सेल्फ डिसाइडिंग, जो मन करे वो करे है। तो छोड़ो, मन बोल रहा है तो करो, मन बोल रहा है तो करो भाई साहब, करो, मन से आ रहा है ना आवाज। अगर दूसरा कोई बोल रहा है ना तो यार हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, आप इस गेम से बाहर निकल रहे। दूसरे के कहने पर यहां अगर आप आए हैं तो मैं बता रहा हूं वापस नहीं जा पाओगे। अब क्वेश्चन एक, जिनका ये 3rd और 4th अटेम्प्ट था, और अगर उनका स्कोर मैंने पहले भी बोला बढ़ रहा होता है, तो फिर वो अपने दिल से बोले कि क्या करना है। या आप एक काम करें, कुछ सलात होती है, नमाज, मुझे नहीं पता नमाज इस्तिखारा बोलते हैं या कुछ और, कि आप रात को सोने से पहले शायद 2 रकात पढ़नी पड़ती है, वो पढ़े, सच्चे मन से अल्लाह से मांगे और सोई जाएं। और आप एक ख्वाब देखेंगे इंशाल्लाह, तो उस ख्वाब में आपको मिलेगा कि क्या करना है। आप अल्लाह से बोले यार प्लीज अल्लाह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम डिप्रेस्ड, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ बोलो ख्वाब में, मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन दो। वहां से इंशाल्लाह आप आएगी। मैंने खुद ट्राई किया और आता है। आप वो नमाज पढ़ना, अल्लाह से मांगना, सुबह कुछ ना कुछ दिखेगा, जो दिखेगा वो करो, है। टेंशन मत लो यार, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप बस याद रखो कि मरने तक तो जिंदा रहना है। अब वो कैसे जिंदा रहे, क्या मरने तक मैं गुट गुट के मारूं कि मरने तक मैं शेर की तरह जीऊं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3rd 4th अटेम्प्ट वाले यार, आपने बहुत सारे साल तो जाया किए हैं, आपने इन्वेस्ट किए हैं। अब अगर आपको रिग्रेट है कि यार काश मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होती, काश मैंने यार बहुत सारे टेस्ट दिए थे, काश मैंने फॉर्मूला शीट बनाई होती, क्या आपने फॉर्मूला शीट बनाए होते? मैं सीधा बोल रहा हूं, ये मेरा फॉर्मूला शीट था फिजिक्स का, पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला शीट था, और इस फॉर्मूला शीट से आई गॉट 160 इसी फॉर्मूला शीट से, केवल इसी फॉर्मूला शीट और दूसरे फॉर्मूला शीट से फिजिक्स का पूरा यही आया था, और आसान था। लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी ने सब की तो वाट लगा दी, तो मेरी भी वाट लग गई उसमें, कोई नहीं, फिर ओवरऑल बैलेंस हो गया स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट वाले अगर आपके पास रिग्रेट है, प्लीज आप फिर से ज्वाइन करें, कोई बात नहीं। बाढ़ में जाई जनता, अपना काम बनता, आप खुद से देखो और लोगों की मत सुनो, यहाँ फेंको बाहर। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें मैं आज ये ड्रॉप का सिस्टम बंद करने जा रहा हूँ, ड्रॉप सवाल का, फिर आगे स्ट्रैटेजीज मिलेगी SOS एपिसोड 2 में कि कैसे करना है अप्रोच। अब ये है कि क्या जिंदगी में केवल नीट के सिवा कुछ नहीं बचा यार। आपने इस नीट को जिंदगी का ऐसा एग्जाम बनाया कि अगर ये नहीं होगा तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है यार। मैं बोल रहा हूँ उनके लिए, अगर कोई थोड़ा वेल ऑफ फैमिली से और वो मैनेज कर सकते हैं वो एजुकेशन लोन सिस्टम, मुझे नहीं पता अब क्या होता है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप वेल ऑफ फैमिली से है और आप मैनेज कर सकते हो पैसा, तो यार मैं बोल रहा हूँ छोड़ो ये गेम। आपका क्वालिफाइंग स्कोर आ रहा है तो जाओ यार, बाहर ममालिक कितने हैं, आप MBBS कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना ही जुनून है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो जाओ वहां पे यार, इट्स लाइक द सेम। यहाँ पे भी बच्चे वही मैरो पढ़ रहे होते हैं और वहां पे भी मैरो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रेप लेटर, वहां पे भी प्रेप लेटर,
कोई अंतर नहीं है भाई साहब। ये बोल रहे हैं बांग्लादेशी डॉक्टर, वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की होते है। अब आप यहाँ का कॉलेज और कैलिफोर्निया, आप वो कनाडा का कॉलेज कंपेयर करेंगे क्या? अब हाँ, रशिया का अलग अलग कॉलेज सिस्टम है। हाँ, अब आप बोलेंगे ये बांग्लादेशी डॉक्टर है। अबे वहां पे भी वही पढ़ाया जाता है यार, वही सिलेबस है, वही फर्स्ट ईयर के बुक्स है, वही वहां पे भी वही वो मैरो के टीचर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे भी वही मैरो के टीचर्स पढ़ेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मेहनत पे डिपेंड करता है, कौन कितना मेहनत करता है। वह बच्चे ओवरऑल देखते हैं यार वी आर द प्राइवेट कॉलेज, हम अपना फीस देता है, बाकी हमें पता नहीं आता है, सो वट एवर गस्ता है वी विल ओनली फोकस ऑन द एग्जाम, वी नीड अ डिग्री। और डिग्री से कोई काम नहीं पड़ता, ये प्रोफेशनल डिग्री है भाई साहब, मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। तो फिर आपको यहाँ पे भी बोलेंगे बांग्लादेशी डॉक्टर। अगर आप जीएमसीज में भी और मेहनत नहीं कर रहे, अल्टीमेटली आपको निकल नहीं जा रहा है सवाल वगैरह, आपको ये आंसर नहीं आ रहा है ना इंटर्नशिप्स में, तो आपको भी बोलेंगे। अगर पेशेंट्स के हमने बेइज्जती होगी ना, तो वो भी बोलेंगे बांग्लादेशी है। तो यार मेहनत पे डिपेंड करता है। ये बांग्लादेशी डॉक्टर्स वगैरह जितने भी डॉक्टर्स है, इनमें भी यार क्वालिफाइड डॉक्टर्स आप देखो यार, कितने अच्छे डॉक्टर्स भी है बाहर से, तो मैटर नहीं करता। इनफैक्ट अगर कोई जब मेरी सीट आएगी, अगर सीट एक्सचेंज होती तो मेरे को पैसे दो, मैं बाहर किसी कंट्री में एमबीबीएस करूंगा अच्छे मौज मस्ती के साथ। ये क्या है? तो मैं नहीं मानता हूं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग एमबीबीएस आउटसाइड वर्सेस हियर। हाँ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मेहनत, मेहनत मेहनत मेहनत, सीरियसली। तो बाकी नीट जिंदगी का अंत नहीं है यार, अंत नहीं है नीट, अंत नहीं है जिंदगी का। जिंदगी यार इससे भी आगे और सारे एग्जाम्स है। मूव ऑन करना बहुत अच्छी बात है, जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ दिया तब आप मूव ऑन करो। सब कुछ दिया और फिर कुछ ना हुआ तो मतलब किस्मत बोल रही यार ये आपके कैलिबर का नहीं है, ये आप गलत फील्ड में आ चुके हो। सचिन तेंदुलकर साहब, आप गायक नहीं बन सकते, आप मत गाया करो, आप अपना क्रिकेट पे ही फोकस करो, ये आप अलग लाइन में जाओ, प्लीज प्लीज गो 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 गो। हाँ, अब मैं यहाँ किस्मत आजमाता हूँ। अरे यार बहुत सारे फील्ड्स, एन नंबर ऑफ फील्ड्स यार, आप प्रोबेबिलिटी खेलो और देखो क्या होता है। और इन फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, जिंदगी आपको तभी हराएगी जब आप खुद को खुद से हारोगे। मतलब खुद से अगर आप हार रहे होते ना, तो फिर जिंदगी यार कुछ नहीं करेगा। आपको खुद से नहीं हारना है। और बाकी सारे SOS एपिसोड 2 आएगा, सारे की सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलते रहेंगे, मोटिवेशन प्लस ईमेल्स भेजते रहे। कल से आप ईमेल्स हम देख रहे हैं, बच्चों के सवालात, और आप ईमेल्स इंस्टा पे कांटेक्ट करिए जब तक हम फ्री है, बात बनाते रहेंगे और जो भी फ्री टाइम रहेगा उसमें बनाते रहेंगे और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और हमने 4 साल इन्वेस्ट किए, ये 4 साल आप सभी लोगों को फायदा देना चाहिए, ये मेरा मिशन है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।